मैं आया हूँ जेपीएससी के ऊपर बात करने। जेपीएससी में हो रही धांधली और इंक्वायरी मुझे एक सी लगती है। इससे पहले वो जो कंपनी थी और जो अभय तिवारी था वो धांधली कर रहे थे, और अब उसी प्रकार की एक धांधली ज्वाइन इंक्वायरी के नाम पे सीआईडी कर रही है। दोनों मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे हमारे जो आंदोलनरत हैं, जो वहाँ पे सड़कों पे कम संसाधन में, बरसात में, धूप में तप के आंदोलन कर रहे हैं और सरकार बहरी हो गई है, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, सरकार अंदर ही अंदर ये मान चुकी है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन बोल नहीं रही है। लेकिन उसके एक्शन में आप चेक कर सकते हैं। कैसे? एल ख्यांगते को इस्तीफा देना। यदि वो व्यक्ति सही था, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, तो इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसको बर्खास्त करने की क्या जरूरत थी? बर्खास्तगी और उसको उनके पद से हटाया जाना, ये बात प्रूफ करता है कि सरकार ये मानती है। दूसरा, इतने सारे लोगों की गिरफ्तारी और उनके बयान और सुमन सौरभ की कार्बन कॉपी, सीआईडी के एक्शन, कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता, क्वेश्चन आंसर की में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जानती है, पर उसने पहले एक्शन नहीं लिया। अब मामला उग्र हो गया, उसको पहले भी मालूम था, पर मामला उग्र हो गया तो आना पड़ा और अपनी बेगुनाही के लिए एल ख्यांगते का बलि चढ़ा दिया। एल ख्यांगते दोषी नहीं है, अभय तिवारी दोषी नहीं है। दोषी कौन है? दोषी है जेपीएससी के वो मेंबर्स जिन्होंने इतनी सीक्रेसी क्वेश्चन पेपर को लीक किया और हमारे साथ धोखा किया, बच्चों के साथ, हम विद्यार्थियों के साथ धोखा किया। तो पहले कौआ कान लेकर उड़ा तो कान चेक करो ना। तो तुम कौआ पकड़ रहे हो, तुम कान नहीं पकड़ रहे। कान मतलब जेपीएससी के अंदर के मेंबर्स जिनकी जिम्मेवारी थी उस क्वेश्चन के प्रति, उसको नहीं पकड़ रहे हो। तुम पकड़ रहे हो कोचिंग संस्थान को, तुम उसको पकड़ रहे हो, उसको पकड़ रहे। अरे भैया, नौकरी मिलेगी तो कोई लेगा, तुम बेचो मत ना। तो सरकार अपना बचाव कर रही है सीआईडी को लगाकर। तीसरी बात, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और आंदोलन को कमजोर करने के लिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। और एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा दिन होगा, संसाधनों की कमी है छात्रों के पास, तो वो कितना दिन टिकेंगे और अंततः हम अपनी मनमानी कर देंगे। सीआईडी सारे फैक्ट्स कलेक्ट कर रही है मेरे दोस्तों, सीआईडी सारे फैक्ट्स कलेक्ट कर रही है, मामला को समझ रही है, संलिप्तता को चेक कर रही है, कौन कौन इसमें मिला हुआ है सबको चेक कर रही है। और उसके बाद जब पूरा उसका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन एक अपना कंक्रीट फॉर्म में आ जाएगा, तो वो पूरे रिपोर्ट को मैनिपुलेट करेंगे, अल्टर करेंगे, उसको सेंसर करेंगे, उसका लीपापोती करके एक नया रिपोर्ट निकालेंगे। कई लोगों से पैसा वसूला जाएगा, उनको बचाया जाएगा, कुछ को फंसाया जाएगा, और इस प्रकार से लीपापोती होगी। लेकिन ये भी बात है कि पीटी रद्द होगा, लेकिन पीटी रद्द होने से कोई बहुत विशेष फायदा हम लोगों को, आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर वही प्रक्रिया, पीटी होना, फिर धांधली होना, फिर पैसे लेना, वो तो खैर खून लग चुका है। घूसखोरी का पैसा जो है ना, वो एक बार हाथ में आने के बाद वो पूरा जो है नशे की तरह हो जाता है, फिर इंसान वो उसकी आदत नहीं छूटती। तो हम ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं। हम पीटी परीक्षा में एक सिंगल सही आंसर की विद सोर्स, सभी परीक्षाओं में इस बार 5 आंसर किया है। एक तो ऐसा आया कि वो लग रहा था कि वो किसी दूसरे एग्जाम का आंसर किए, नहीं, ठीक है, तो आंसर की एक बार में आए। दूसरी बात, मेंस की परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए।
मेंस के कॉपी को ऑनलाइन अपलोड करना चाहिए, और साथ साथ जो क्वेश्चंस गलत देती है, ऑप्शन जेपीएससी गलत देती है, वो उसके मार्क्स बच्चों को मिलने चाहिए। क्वेश्चन कैंसिल करते हो नहीं करते हो तो देना चाहिए। तीसरी बात, जेपीएससी 14 वर्षों से या 26 वर्षों से जब से उसका गठन हुआ, वो नहीं ले पा रही है परीक्षा को यूपीएससी को हैंडल करो। झारखंड में होने वाली जो सिविल सर्विस की परीक्षा है उसको यूपीएससी को हैंड ओवर करो, आपसे नहीं हो पाएगा। या कंबाइन करो उसको, उसके साथ करो। मेंस की कॉपी को ऑनलाइन अपलोड करो, इंटरव्यू को ऑनलाइन ऑन कैमरा रिलीज करो। जो सिलेबस है, जो आंसर राइटिंग है, जो कॉपी चेक होती है, कॉपी चेक में जो मार्किंग स्कीम है उसको रिलीज करो, धांधली मत करो। क्वेश्चन जो है उसको एजेंसी को मत दो। एग्जाम कराने में 50 काम होते हैं, 49 काम दे दो कंपनी को, लेकिन जेपीएससी जिम्मेवारी के साथ क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन खुद कराए। ऐसे तो एजेंसी के थ्रू परीक्षा लेना बेवकूफ़ी है जब सारे संसाधन है। संसाधन की कमी हो रही है सरकार को, तो 100 रुपए के लिए फॉर्म क्यों बेच रहे हो? 500 कर दो, 1000 का फॉर्म कर दो, 2000 का कर दो। क्यों अपने पैकेट पे इतना भार देते हो कि घूसखोरी का पैसा लेना पड़ता है? क्यों? टीसीएस से कराओ ना, टीडीपीएल खराब है तो टीसीएस से कराओ, इन्फोसिस से कराओ, मत करो धांधली यार। अरे खाना बनाते हो 100 लोगों का, 100 सीट, आप बुलाते हो, इनवाइट कर दो 3 लाख को, 30,000 लोगों पे 1 सीट, मतलब 29,999 बच्चे का सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, तो काहे के लिए इनवाइट करते हो? इतना टफ कंपटीशन। सब धांधली बंद करो। खैर ये धांधली बंद नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी मोबाइल है, फ्री का इंटरनेट है, तो आ गए। लेकिन हमको पता है जेपीएससी सुधरेगा नहीं, सरकार को सारी जानकारी है। ये क्या नौटंकी तुम कर रहे हो? सब तुम्हारा किया धरा है हेमंत, तुम काहे के लिए, तुम सब तुम्हारा किया हुआ है, तुम क्यों नौटंकी कर रहे हो? सीआईडी एसआईडी, तुमको तो सारी जानकारी है, तुम तो ये जानते हो कि कौन कितना क्या किया है, तुम तो सीधे उसके घर जाके छापा मारो जी, अपनी इज्जत बचाओ। हम याद रखेंगे, देखना, हम स्टूडेंट्स याद रखेंगे। जेपीएससी को सुधार की जरूरत है। ये सब आयोग बनाना नहीं है, एक जेपीएससी बनाया, उसके ऊपर एक आयोग, उसके ऊपर एक आयोग। अब 10 आयोग तुम बना के और कॉम्प्लिकेट करोगे, आगे से परीक्षा फंसेगा तो 10 आयोग के मेंबर्स, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, फिर उन सब से पूछताछ और एक लंबी कड़ी, फिर भ्रष्टाचार में ज्यादा लोग शामिल, ज्यादा संस्था, ज्यादा लोग, ज्यादा शामिल। नहीं, मत बनाओ, यूपीएससी को हैंड ओवर करो, तुमसे नहीं होगा। अरे हम जानते हैं हमारा नहीं सुनोगे, लेकिन राइट टू एक्सप्रेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1) सब क्लाउज 1, राइट टू एक्सप्रेस। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई एम सेइंग, मैं जानता हूं मेरी बात कहां पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, आई डोंट नो, बट थैंक यू।